सभी जानते हैं कि सती पट्ठान के 4 अंग होते हैं। एक है कायानुसती, दूसरा है वेदनानुसती, तीसरा है चित्तानुसती और चौथा है धम्मानुसती। ये सती पट्ठान के अंग हैं और इसमें से हम यहाँ पर केवल एक ही अंग लेते हैं। जिन लोगों को ज्यादा जानकारी चाहिए वो संघ में जो हमारे सती पट्ठान के शिविर होते हैं उनमें जाकर के इसका आनंद ले सकते हैं एक प्रोसेस के तहत। तो जैसा कि पहला अंग है कायानुसती, और ज्यादा गंभीरता में जाते तो इसका नाम हो जाता काया गतानुसती। काया गता अनुसती। कायानुसती में 3 अंग हैं और काया गतानुसती में 4 अंग हैं। काया यानी कि शरीर, गत माने जो भी इसके अंदर चल रहा है, अनु माने छोटी से छोटी, और सती माने स्मृति यानी कि जानकारी। काया के अंदर जो जो भी घट रहा है उसके अंदर छोटी से छोटी जानकारी। कितनी ये अद्भुत बात है। भगवान बुद्ध ने, जिनको महान वैज्ञानिक भी कहा जाता है, आज से लगभग 2500 साल पहले किस तरीके से इन्होंने शरीर के अंदर और शरीर के बाहर की छोटी से छोटी जानकारी का अनुभव लिया था। और आज भी बहुत सारे वैज्ञानिक वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां का अनुभव स्वयं तथागत सम्यक संबुद्ध में लिया था। पणिकड़ बग्गों में गाथा नंबर 293 में भगवान बुद्ध क्या कहते हैं? ए संयच्च सुसमारद्धा नित्यम काया गता सती अकिच्चन्ते न सेवन्ति किच्चे सातंच कारिनो सतानम संपजानानं अथम गच्छन्ति आसवा। अर्थात जिन्हें नित्य 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 प्रति काया गता सती की स्मृति यानी काया के बारे में जानकारी हमेशा रहती है, काया गति स्मृति हमेशा उपस्थित रहती है, वे अकर्तव्य को नहीं करते। अर्थात जो नहीं करना चाहिए उसको वो नहीं करते हैं। जैसे आपने देखा होगा पंचशीलों में जो पाली भाषा के जो शील है उनको नकारात्मक किया जाता है, कहा जाता है, अर्थात वो करने के लिए नहीं है। और सकारात्मक शीलों का पठन होता है, उनको करने के लिए बताया जाता है। तो वे अकर्तव्य को नहीं करते, अर्थात जो नहीं करना चाहिए उसको वो नहीं करते हैं और कर्तव्य को निरंतर करने वाले हैं। जो भी करने की बातें हैं, जो भी कुशल कर्म है, उनको हमेशा करने वाले हैं। कौन करने वाले हैं? जिन्हें काया गता स्मृति हमेशा उपस्थित रहती है, उसका उन्हें होशो हवास रहता है, काया गतानुसति का। उन्हें स्मृति और सांप्रजन्य से युक्त पुरुषों के जो आसव हैं, पुरुषों के जो मल हैं, कामासव है, भवासल है और अविद्या सब है, ये पूरी तरीके से नष्ट हो जाते हैं। किनके नष्ट हो जाते हैं? जिन्हें काया गतानुसति हमेशा स्मृति में यानी उपस्थित रहती है, छोटी सी छोटी जानकारी। अब मैं छोटी से छोटी जो जानकारी है जो भगवान बुद्ध ने 2500 साल पहले अनुभव में ली थी, आज भी वैज्ञानिक उस पर बहुत सारे जो है प्रैक्टिकल कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। आज उन्हीं में से छोटी सी छोटी जानकारी जो मैं आज अपने शरीर के बारे में बताना चाहूंगा। अगर आप उसका वाकई अनुकरण करते हैं, उसकी सती करते हैं, तो आपको लाभ होने वाला है। मैंने कई बार बताया है
कि हमारा जो शरीर है, यानी जो मानव शरीर है, ये अद्भुत है, ये अद्भुत है। क्यों अद्भुत है? कि बहुत सारी जानकारी हमें हमारे शरीर के बारे में पता ही नहीं होती है। पहली बात क्या है कि हमारे शरीर में जितनी भी एनर्जी है, जितनी भी गर्मी है, उसका 80% हिस्सा हमारे सिर से बाहर से निकलता है, सिर से बाहर निकलता है। आपने देखा होगा कोई भी काम करते हैं, गर्मी लगती है तो सबसे पहले पसीना कहाँ आता है? हमारे सिर और माथे पे आता है। इसका मतलब हमारे शरीर से जो एनर्जी है वो वाटर वेपर के साथ हमारे शरीर से बाहर सबसे ज्यादा कहाँ निकलती है? हमारे सिर से निकलती है, माथे से निकलती है। 80% एनर्जी हमारे सिर से बाहर से निकलती है। दूसरी बात यह है कि आपके पेट में जो उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो एसिड है वो जिंक को गला सकता है, वो जिंक को एसिड गला सकता है, लेकिन ये पेट को नष्ट नहीं कर पाता है। क्यों नहीं नष्ट कर पाता है? क्योंकि पेट की जो दीवारें हैं लगातार अपने आप को नवीनीकृत करती रहती हैं, यानी कि अनित्य का सिद्धांत वहां पर लागू रहता है। तीसरी बात यह है कि बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगा। जब पैदा होता है न्यू बॉर्न बेबी, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है, तो पैदा होने से लगभग 1 साल तक उसको किसी भी रंग की पहचान नहीं होती है, वो केवल रंगहीन ही देखता है। और फिर 12 महीने के बाद चीजों का जो रंग है, उन रंग को वो देख पाता है ना अद्भुत बात। अगली बात यह है कि एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में लगभग 16 से 18 बार सांस लेता है, 16 से 18 बार 1 मिनट में। लेकिन यही जो स्पीड है, ये दौड़ते समय या एक्सरसाइज करते समय ये स्पीड बढ़ जाती है, और 16-18 से ये 25 तक हो सकती है। अगली जो बात है, जो अद्भुत भी ये है कि मानव शरीर में सभी जो रक्त वाहिकाएं हैं, यानी जिन नलिकाओं में खून बहता है, वो चाहे आर्टेरी हो या वेन्स हो, उन सभी की अगर कुल लंबाई देखी जाए तो 100,000 किलोमीटर है। अर्थात जो है 1,00,000 किलोमीटर है। हमारे शरीर के अंदर जिन वाहिकों में, जिन नलिकाओं में खून बहता है, उनकी लंबाई 1,00,000 किलोमीटर है। हमें प्यास तब लगती है, कब प्यास लगती है? जब हमारे शरीर में पानी की जो कमी है, पानी की कमी पूरे शरीर के वजन के 1% के बराबर होती है, 1%, तब हमें प्यास लगती है। लेकिन यही परसेंटेज अगर 5 हो गया, अगर पानी की कमी 5% से ज्यादा होने पर हम बेहोश हो सकते हैं। और यदि पानी की कमी हमारे शरीर के 10% से अगर अधिक हो गई, तो फिर क्या होगा? हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण हो सकता है, और उससे हमारी अगर समय पर ध्यान नहीं दिया गया, ट्रीटमेंट नहीं किया गया, तो मौत भी हो सकती है। अगली बात है कि एक आदमी के शरीर में लगभग 6 से 8 लीटर खून होता है। ब्लड जो होता है स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 6 to 8 लीटर होता है, जबकि महिलाओं में खून की मात्रा कम होती है, और ये होती है लगभग 5 लीटर। यानी पुरुष महिलाओं की तुलना में पुरुषों के अंदर खून की मात्रा ज्यादा होती है। सॉरी। हमारी जो नाक है,
यानी मनुष्य की जो नाक है लगभग 5000 अलग अलग सुगंधों को याद रख सकती है। 5000 सुगंधों को, 5000 तरह की सुगंधी को याद रख सकती है। अब लगा लीजिए कि सेंस मेमोरी कम है क्या, क्योंकि हम उस तरफ जाते ही नहीं है, अपनी सेंस मेमोरी को बढ़ाते ही नहीं है। इसीलिए तो कहा जाता है कि काया गतानुसति को बड़े ध्यान से करना है। किसी इंसान के जो होठ हैं उसके हाथों की जो उंगलियों की तुलना में ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, यानी ज्यादा संवेदनशील होते हैं, हाथों से भी ज्यादा इंसान के होठ। एक व्यक्ति के शरीर में, ये बड़ा अचंभे वाली बात है, वैज्ञानिकों ने वर्तमान में सिद्ध किया और भगवान बुद्ध ने तो 2500 साल पहले तय कर लिया था, और इसलिए उन्होंने कहा था सब्बे सत्ता सुखी होन्तु। यानी कि हमारे शरीर में, एक व्यक्ति के शरीर में औसतन 2 किलो बैक्टीरिया होते हैं। लगा लीजिए 2 किलो का वजन, 2 किलो के बैक्टीरिया कितने होते होंगे। हम अपने पूरे जीवन काल में, हम अपने जीवन, जितना भी जीवन है उतने पूरे जीवन काल में इतनी लार निकालते हैं, यानी इतनी लार बनती हमारे मुंह में जिससे 2 स्विमिंग पूल भरे जा सकते हैं। 2 स्विमिंग पूल। हमारे शरीर की जो सबसे मजबूत मांसपेशी है वो है हमारी जीभ। इसलिए शुरू में आती है, शुरू में जाती है, लेकिन इसीलिए इसका ध्यान भी रखना चाहिए। शुरू में लचीली मिली है तो हमें आखिरी सांस तक इसको लचीली ही बना करके रखना है, कड़क नहीं करना है। मानव की जो आंख है, यानी मनुष्य की जो आंख है, लगभग 10 लाख अलग अलग रंगों को पहचान सकती है। कितने रंग? 10 लाख रंगों को पहचान सकती है। और एक बात और है, इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा है कि हमें जो है सोते जागते बैठते उठते खाते पीते हर समय ध्यान रखना चाहिए। खाने की जो मात्रा है, भोजन की मात्रा का भी ध्यान रखना चाहिए। क्यों कहा था उन्होंने? तो आज वैज्ञानिक सिद्ध कर रहे हैं कि ज्यादा खाने के बाद हमारी सुनने की क्षमता कम हो जाती है, इसलिए ज्यादा खाना नहीं चाहिए। हमारे हृदय में खून का जो प्रेशर है, यानी पंपिंग सिस्टम है, पंपिंग का जो इसकी जो स्पीड है वो इतनी ज्यादा है कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में अगर उसको पंप किया जाए तो 4थे माले तक पहुंचेगा, 4 मंजिल तक वो ब्लड पहुंच सकता है। इतनी स्पीड होती हमारे का नाम हृदय में जो पंपिंग का नाम होता है ब्लड उसकी। हमारे जो फिंगरप्रिंट है, आपने देखा होगा कि आजकल जो टेक्नोलॉजी आई है, अगर हाजिरी जो आजकल फिंगरप्रिंट द्वारा होती है, तो जो फिंगरप्रिंट सबकी अलग अलग होती है, इसी तरीके से हमारे जीभ के ऊपर जो प्रिंट है, यानी टंग प्रिंट है, ये भी अलग अलग होती है। हर व्यक्ति के टंग की जो प्रिंट है वो अलग अलग होती है। मानव शरीर की जो हड्डियां हैं वो इतनी मजबूत होती हैं, इतनी मजबूत होती हैं, यानी कि वो स्टील से भी ज्यादा मजबूत होती हैं। तो देखा होगा जो रेसलर हैं, जो शरीर को एक्सरसाइज से मजबूत बनाते हैं, तो देखा उन्होंने लोहे की या स्टील की राड को किस तरीके से मोड़ देते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारे शरीर की जो हड्डियां हैं वो स्टील से भी ज्यादा मजबूत होती हैं, लेकिन हमें मजबूत बनाए भी रखना, उसका ख्याल भी रखना, ऐसे भी मजबूत अपने आप नहीं हो जाएंगे। मानव शरीर में हर मिनट 100 करोड़ कोशिकाओं की मौत होती है। कितनी कोशिकाओं की मौत होती है?
100 करोड़ हर मिनट। यही कारण है कि हमारे शरीर में बदलाव होता रहता है। और साथ ही साथ एक वयस्क व्यक्ति की एक दिन में लगभग जो है 300 अरब नई कोशिकाएं बनती हैं। हर मिनट 100 करोड़ जो है मरती हैं और हर दिन में लगभग 300 अरब नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। एक बात और खास है, ये भगवान बुद्ध ने प्रैक्टिकल किया था। आपको पता है कितने दिनों तक उन्होंने खाया पिया नहीं और एक सरसों के दाने के बराबर तक उन्होंने अनुभव किया था। इसका मतलब क्या है कि इंसान भूख की तुलना में नींद की कमी से जल्दी मर सकता है। भूखा व्यक्ति कई हफ्तों तक जीवित रह सकता है, जबकि बिना सोए केवल 100 दिन तक बिना सोए केवल वो 10 दिन तक ही जीवित रह सकता है। लेकिन भगवान बुद्ध ने इस को भी नकार दिया था। हमारी आंखें जीवन भर एक ही सांस में रहती हैं, लेकिन हमारे नाक और कान हमेशा बढ़ते रहते हैं। आप खुली आंखों से छींक नहीं सकते। क्यों नहीं छींक सकते? कि छींक की स्पीड इतनी तेज होती है कि खुली आंखों से अगर छींका तो आपकी आंखें बाहर आ सकती हैं। इतनी स्पीड होती है आंखों की, इसकी छींक की। आपको ये जानकर के बड़ी हैरानी होगी कि हमारे शरीर का जो कंकाल है वो हर 10 साल में अपना नवीनीकरण करता है। हर 10 साल में, यानी कि हर 10 साल में आपकी जो हड्डियां हैं पहले वाली नहीं रहती हैं, नई हो जाती हैं। भगवान बुद्ध का जो सिद्धांत है कि सभ्य संखारा अनिच्चाति यदा पय्याय पस्ति, प्रज्ञा की दृष्टि से देखिए तो सही, है ना, सभी संस्कार अनित्य हैं। यदा पय्याय पश्यति अथ निबदन्त दुखे ऐसमग्गो विशुद्धिया। ये विशुद्धि का मार्ग, इसको प्रज्ञा की दृष्टि से देखिए तो सही, तो आपके सारे दुखों का क्षय हो जाएगा, अंत हो जाएगा। आपका दिमाग आपके शरीर का 20% ऑक्सीजन का उपयोग करता है, यानी पूरे शरीर में 80% और केवल दिमाग में 20%। हमें पता है कि हमारे शरीर में 75% पानी है। कितना है? 75%। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे दिमाग के जो हमारा दिमाग बना हुआ है उसमें 80% पानी भरा हुआ है। और यही कारण है कि बाकी इंजरी अगर हो जाए तो आदमी बच सकता है, लेकिन अगर हेड इंजरी हो गई तो बचने की संभावना बहुत कम रहती है, क्योंकि इतनी तेजी से स्पीड से ब्लड बाहर निकलता, पानी बाहर निकलता है कि उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और आखिरी बात यह है कि जो है एक साधारण इंसान के सिर के जो बाल हैं, बड़ा अद्भुत खोज है भगवान बुद्ध की। एक साधारण इंसान के सिर के बालों की जो उम्र है वो 30 से 7 साल होती है। और यही कारण है बुढ़ापे तक जाते जाते सिर के बाल ज्यादातर लोगों के गायब हो जाते हैं और फिर जो है उनको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कुछ लोग अलग अलग तरीके से, कुछ लोग तो बिग भी बनवाते हैं, कुछ लोग वैसे ही काला कर लेते आधा, अलग अलग तरीके से। मैं उसके बारे में नहीं जाऊंगा, मैं बस अपने विषय पे ही लौट के आऊंगा जो मैंने शुरुआत में बताया कि जिन्हें नित्य काया गति स्मृति
उपस्थित रहती है वे कभी अकर्तव्य को नहीं करते हैं और वो केवल कर्तव्य को ही करते हैं, यानी वो पाप कर्मों को नहीं करते हैं, वो कुशल कर्मों को ही कहते हैं। एक बार की बात है, राजगृह में एक सम्यक दृष्टि का पुत्र और एक मिथ्या दृष्टि का पुत्र था। दो थे, एक सम्यक दृष्टि और एक मिथ्या दृष्टि। वे दोनों गुल्ली डंडा जो होता उसके साथ खेलते थे। सम्यक दृष्टि का पुत्र खेलते समय नमो बुद्धस्य कहता था और जो दूसरा था वो नमो अरिहंतानम कहता था। सम्यक दृष्टि के पुत्र की ही उस खेल में सदा विजय होती थी। उसकी बार बार विजय होने को देख मिथ्या दृष्टि के पुत्र ने भी क्या किया, नमो बुद्धस्य कहना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसने भी इसी का अभ्यास शुरू कर दिया। एक दिन उसका जो पिता है गाड़ी लेकर उसके साथ जंगल गया और गाड़ी में लकड़ियां लाद करके लाया। सम्यक दृष्टि का पुत्र खेलते समय नमो बुद्धस्य कहता था। तो जब मार्ग में शमशान के पास बैलों को खोलकर विश्राम करने लगा, वे बैल दूसरे बैलों के साथ घूमते घूमते राजगृह नगर में चले गए। बाद में उन्हें वह खोजने चला और संध्या को नगर में घूमते हुए पाया। जब वह बैलों को लेकर चला तब क्या था, नगर का दरवाजा है, नगर द्वार बंद हो चुका था, अतः बाहर नहीं निकल सका। इधर उसका पुत्र अकेला था, वो रात में गाड़ी के नीचे सो गया। रात में वहां शमशान से दो भूत आए, उनमें एक सम्यक दृष्टि था और एक दूसरा मिथ्या दृष्टि था। मिथ्या दृष्टि ने उस लड़के को देखकर खाना चाहा, किंतु सम्यक दृष्टि ने मना किया। तथा वह न मानकर जाकर लड़के का जो है पैर पकड़ लिया। तब तक पूर्व अभ्यास के अनुसार लड़का नमो बुद्धस्य कह करके बैठ गया। उसे सुनकर दोनों भूतों को महाभय उत्पन्न हुआ। वे उसका दंड कर्म करने की सोच लड़के के माँ बाप के बेस में हो राजा बिंबसार के प्रसाद यानी कि महल से स्वर्ण थाल में भोजन लाकर के उसे खिलाकर सुला दिया और रात भर वहां रह करके उसकी रक्षा की। भूतों ने स्वर्ण थाल को बैलगाड़ी की लकड़ी में छिपा दिया। प्रातः नगर में समाचार फैला दिया कि राजा की स्वर्णथाल भोजनशाला से भोजन की थाली गायब हो गई, चोरी हो गई। सिपाही इधर उधर खोजते हुए नगर से बाहर भी खोजने लगे और खोजते गाड़ी के पास पहुंचे और उन्होंने वहां पा लिया और कहने लगे भी यही चोर है, कहकर लड़के को राजा के पास ले गए। लड़के ने सब वृतांत राजा से कह सुनाया। राजा ने उसके माँ बाप और उसे लेकर के भगवान के पास जाकर के सारी बात बता दी। सारी बात बता दी। राजा ने उसके माँ बाप और उसे लेकर भगवान के पास जाकर के सब बात सुनाकर पूछा, भंते बुद्धानुस्मृति ही रक्षक होती है अथवा धम्मानुस्मृति भी रहती है? ये बुद्धानुसति है, धम्मानुसति है, चित्तानुसति है, संगानुसति है, त्यागानुसति है, कायागतानुसति है, आनापान सति है। ये जो 10 अनुसतियां हैं उनके बारे में पूछ रहे हैं वो। तब भगवान ने कहा, महाराज न केवल बुद्धानुस्मृति ही रक्षक होती है, जिनका 6 प्रकार से चित्त अभ्यस्त है, यानी जिनका जो चित्त है 6 प्रकार के जो चित्त हैं उनमें अभ्यस्त है, यानी 6 प्रकार से चित्त जो है अभ्यस्त है। तो 6 प्रकार के किस तरीके से मैं बताऊंगा अभी। उन्हें अन्य रक्षा या मंत्रों औषधि का काम नहीं है, कहकर के उन्होंने 6 बातों को दिखलाते हुए इन गाथाओं को कहा। कौन सी 6 वो बातें हैं जिनको मैं अभी बताने वाला हूं।
ये क्या कहा भगवान बुद्ध ने, गाथाओं क्या कही? सुप बुद्धं पबुजंती सता सदा गौतम सावका। सुप बुद्धं पबुजंती सदा गौतम सावका। एसम दिवाचरत्तो च नित्यम बुद्ध गता सती। अर्थात जिन्हें दिन रात नित्य प्रति बुद्धानुसती बनी रहती है, बुद्धों के बारे में स्मृति रहती है, वे गौतम बुद्ध के शिष्य सदा स्मृतिवान रहते हैं, और स्मृतिवान रहते हुए ही वो सोते हैं, और स्मृतिवान रहते हुए वो जागते हैं। आपने सुना होगा हमारा धम्मपालन गाथा में होता है, धम्मचारी सुखम सेति अस्मि लोके परहिम च, यानी धम्म का जो आचरण करने वाले हैं वो है ना सुखम सेति, वो सुख की नींद सोते हैं। आगे भगवान बुद्ध क्या कह रहे हैं? सुप बुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतम सावका। एसम दिवाचरत्तो च नित्यम धम्म गता सती। अर्थात जिन्हें दिन रात नित्य प्रति धर्मानुसती बनी रहती है, वे गौतम बुद्ध के शिष्य सदा स्मृति के साथ सोते हैं, और सदा स्मृतिवान होकर के ही वो जागते हैं। आगे तीसरी बात क्या कहते हैं, जो 6 में से तीसरी है? सुप बुद्धं पबुजंती सदा गौतम सावका। एसम दिवाचरत्तो च नित्यम संग गता सती। अर्थात जिन्हें दिन रात संघानुस्मृति बनी रहती है, संघ की स्मृति बनी रहती है, बुद्ध धम्म संघ, जिनकी हमेशा संघानुस्मृति बनी रहती है, वे गौतम बुद्ध के शिष्य सदा सदा स्मृति के साथ सोते हैं, और सदा सदा स्मृति के साथ वो जागते हैं। चौथी बात क्या बता रहे हैं कि सुप बुद्धं पबुजंती सदा गौतम सावका। एसम दिवाचरत्तो च नित्यम काया गता सती। अर्थात जिन्हें दिन रात काया गति स्मृति बनी रहती है, वे गौतम बुद्ध के शिष्य सदा स्मृति के साथ सोते हैं, और सदा स्मृति के साथ वो जागते हैं। सुप बुद्धं पबुजंती सदा गौतम सावका। एसम दिवाचरत्तो च अहिंसाय रतो मनो। अर्थात जिनका मन दिन रात नित्य नित्य अहिंसा में रत रहता है, वे गौतम बुद्ध के शिष्य सदा स्मृति के साथ जागते हैं, और सदा स्मृति के साथ सोते हैं। और जो छठी बात है, भगवान बुद्ध क्या कहते हैं कि सुप बुद्धं पबुजंती, सुप बुद्धं पबुजंती सदा गौतम सावका। एसम दिवाचरत्तो च भावनाए रतो मनो। अर्थात जिनका मन दिन रात नित्य भावना में रत रहता है, दिन रात नित्य भावना में रत रहता, वे गौतम बुद्ध के शिष्य सदा स्मृति के साथ सोते हैं, और सदा स्मृति के साथ जागते हैं। तो हमें काया गतानुसति किस प्रकार से करनी है? हमेशा हमारे अंदर क्या चल रहा है, शरीर के अंदर क्या चल रहा है, शरीर के बाहर क्या चल रहा है, ये जो हो रहा है उसका हेतु क्या है, उसका आदि कहाँ से है, और उसका अंत कैसे है। यानी कि उसका जो जन्म है, उसका अंत है, जो हमारे शरीर के अंदर नित्य प्रत्य हो रहा है, हमारे शरीर के बाहर की बनावट, हमारे शरीर के अंदर की बनावट, हमारे शरीर के अंदर क्या चल रहा है, शरीर के बाहर क्या चल रहा है। अगर हम इसका पल पल ख्याल रखते हैं, उसकी स्मृति रखते हैं, यही कायानुसति है, यही काया गतानुसति है। बहुत बहुत साधुवाद। आप सबने मुझे सुन लिया, छोटी सी छोटी जानकारी मैंने देने का प्रयास किया काया गता सती के बारे में। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ।
यहीं रुकता हूँ। सभी को मेरा फिर से मैत्रीपूर्ण जय भीम। नमो बुद्धाय।